यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 जिन भी कैंडिडेट्स ने दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर जारी हुआ है, ठीक है, और कितना परसेंट कैंडिडेट्स कितने स्कोर पर है वो आप लोग जान लीजिएगा, तभी कट ऑफ का जो आंकड़ा है आप लोग को पता चलेगा। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। अगर आप लोग ज्ञान जी के फैक्ट्स पर पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक विदिन सेकंड जा सकेगा। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स रिजल्ट का इंतजार करें, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी जानकारी है कट ऑफ। जी हाँ, कट ऑफ सभी की फेल हो चुकी है। अगर आप लोग ज्ञान जी के फैक्ट्स पर पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक विदिन सेकंड जा सकेगा। जितने आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने वाले हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ आप लोग को नाम मात्र की देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं सारी जानकारी है। अभी जो आप लोग के पदों की संख्या है आपको पता है, ये 2022 की हमारी भर्ती है, ठीक है। इसमें कुल जो पद थे वो 4163 थे और ये जो टीजीटी के पद थे ये ज़्यादा थे और पीजीटी के पद आप लोग के कम थे। अभी जो 2026 की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है लगभग 23,000 पद होंगे। तो जिनका स्कोर जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं उससे कम बन रहा है, आप इस भर्ती की जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। 23,000 पदों पर आएगी, बहुत ही, ठीक है, ये ज़्यादा आप लोग के पद होंगे। ठीक, देखिए जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है तभी से जो कट ऑफ का सिलसिला है लगातार चल रहा है और आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं। लेकिन कट ऑफ की वास्तविकता क्या रहेगी वो समझ लेना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, टीजीटी परीक्षा के लिए आंसर की 2026 जारी कर दी गई थी, ठीक है। यूपी टीजीटी परीक्षा विज्ञापन संख्या आप लोग बता, बाकी 3 जून और 4 जून को आप लोग का एग्जाम कराया गया है। आंसर की भी आप लोग की जारी कर दी गई थी। प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज 12 जून तक कर सकते हैं। 12 जून रात 12 बजे तक प्रश्नों पर चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या जो प्रश्नों पर चैलेंज कर रहा है सिर्फ उसी का स्कोर बढ़ेगा, तो ये आपको आगे जानकारी बताएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों पर चैलेंज कैसे करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे ठीक। अगर आप लोगों को लगता है किसी प्रश्न के उत्तर को आंसर की में गलत दिखाया गया है, गलत दर्शाया गया है, आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा। कैंडिडेट्स को अपने सही आंसर के सपोर्ट में एक प्रूफ या, ठीक है, एक प्रूफ आप लोग को देना होगा। बिना वैलिड प्रूफ के ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, प्रश्नों पर मिली आपत्तियों के निराकरण के बाद परिणाम जो है आप लोग का देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं, इस पर जुलाई प्रथम सप्ताह में अपना जो परिणाम देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप लोगों का जो परिणाम है लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इससे पहले आ जाए जून अंत में, ठीक। तो बिल्कुल उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी। बाकी पदों की संख्या आप लोग को पता है। यूआर के पद आप लोग के कितने हैं मेल में और ओबीसी, एससी और एसटी के। एंड फीमेल की बात करें तो यूआर 212, ओबीसी, एससी और एसटी में कोई पद नहीं है, ठीक है। कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है? इंग्लिश 6 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। और कौन कौन से प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर 5 प्रश्न, बायोलॉजी 3 प्रश्न, उर्दू 4 प्रश्न और यहाँ पर म्यूजिक की बात करें तो 2 प्रश्न पर, हिंदी 4 प्रश्न, मैथ 3 प्रश्न, सोशल साइंस 7 प्रश्न, संस्कृत 4 प्रश्न, फिजिकल एजुकेशन 2 प्रश्न, कॉमर्स 5, होम साइंस 3, आर्ट 6 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर इस म्यूजिक की हम बात करें तो आप लोग के 2 प्रश्न और साइंस 4 प्रश्न। अब ऐसा नहीं है कि जितने प्रश्नों पर आप चैलेंज कर रहे हैं तो सभी पर आप लोग को बोनस अंक मिल जाएगा, नहीं। मान लीजिए अगर इंग्लिश में 6 प्रश्नों पर चैलेंज किया जा रहा है तो इसमें मात्र जो है 2 प्रश्नों पर कॉमन मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, बोनस अंक मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने पर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो सभी पर जो आप लोग को बोनस अंक मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास 100% सटीक प्रूफ है तो क्या आयोग के पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। ये समझ सकते हैं। आप लोग इतने प्रश्नों पर चैलेंज कर रहे हैं लेकिन सभी पर बोनस अंक नहीं मिलता, ये समझिएगा, ओके। पदों की संख्या क्या है हमारी? 3539 है। बहुत सारे से कमेंट्स आ रहे थे कि क्या पदों में वृद्धि होगी। देखिए पदों में वृद्धि नहीं होगी। ये आप लोग की 2022 की भर्ती है, पदों में वृद्धि नहीं होगी। हालांकि 2026 में भी आप लोग के बहुत सारे पद आ रहे हैं, लगभग 23,000 प्लस पद आ रहे हैं। अगर इसमें आप लोग का स्कोर बहुत कम बन रहा है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर बुक आप लोग इस वीडियो को प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जितने आप लोग यहाँ पर अपने सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ बताई जाएगी। इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, होम साइंस, आर्ट, साइंस, ठीक है। ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर कट ऑफ आप लोग जान लीजिएगा। और ये तो आप लोग को पता है किस कैटेगरी में कितने पद हैं। और ये देखिए मोटी मोटी जानकारी आप लोग को इसलिए बताई जाती है क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन्हें जानना जरूरी होता है। जैसा कि हमारे टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, कितने कैंडिडेट्स कितने स्कोर पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर आ चुके हैं। यहाँ पर 27 से 28 जून तक भी रिजल्ट आ सकता है। अगर नहीं आया है तो 100% मानकर चलिए जुलाई प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑफिशियल आंसर की आप लोग की 6 जून, 12 जून तक प्रश्नों पर आपत्ति। अब एक कमेंट्स आया था कि क्या जो प्रश्नों पर चैलेंज कर रहा है सिर्फ उसी का फायदा होगा, तो आपको बता दें प्रश्नों पर चैलेंज कोई भी कर रहा हो फायदा सभी का होगा जितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है। ऑल सब्जेक्ट प्रश्नों पर चैलेंज की लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, कितने प्रश्नों पर चैलेंज किस सब्जेक्ट में किए जा रहे हैं, टोटल पोस्ट, ठीक है। और ये आपको बता चुके हैं किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं मेल और फीमेल में। बाकी टोटल जो आवेदन की संख्या थी भाई 8,68,531 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। लेकिन आपको समझना होगा कि जितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था उतनों ने इस एग्जाम को नहीं दिया है।
मात्र 2,67,578 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है। मात्र 2,67,578 कैंडिडेट्स, इसमें से भी मात्र 2% कैंडिडेट्स ऐसा है जिसका ठीक ठाक स्कोर बना है। अपना रियल स्कोर कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, क्योंकि आंसर की आ चुकी तो आप लोग को अपना रियल स्कोर पता होगा। एग्जाम लेवल की हम बात करें, एग्जाम का लेवल ऑल ओवर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। जी हाँ, एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन एग्जाम का लेवल सिर्फ कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है। जैसी आप लोगों ने तैयारी करी होगी वैसा ही आप लोग को एग्जाम का लेवल लगा होगा, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक, इसने 90% तैयारी की थी तो इसको एग्जाम का लेवल मॉडरेट लगा होगा, इसने 60% तैयारी की थी तो इसको एग्जाम का लेवल हार्ड लगा होगा। ये रियलिटी आपको बता रहे हैं, ठीक। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्का भी जो है कैंडिडेट्स ने ठीक ठाक लगा लेते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स के तुक्का सटीक हो जाते हैं और कुछ के जितना तुक्का लगाते हैं सब गलत जाते हैं। अपना कितना आप लोग का प्रश्न करेक्ट हो रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और सब्जेक्ट लिखना मत भूलना। ओके, कट ऑफ जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की बात करें तो पद मेल के 509 है, फीमेल के 48 है। यूआर कट ऑफ 108 से 110 प्रश्न आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। अगर माइनस यानी कि आप समझिए यहाँ पर अगर 105 प्रश्न भी करेक्ट है ना हिंदी में, तब भी खुद को सेफ समझ सकते हैं। रिजल्ट का इंतजार करना है, पहले से हार नहीं मानी है। ओबीसी 103 प्रश्न, और एससी की हम बात करें तो आप लोग के 95 प्रश्न, और एसटी में अगर 88 प्रश्न भी करेक्ट है तब भी आप सेफ हैं। बाकी इतना है तो 100% सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। एससी 98 से 100 और एसटी 92 से 94, ओबीसी 105 से 107, और फीमेल जो है 3- पर भी सेफ हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ में देखिए यूआर 105 से 107 प्रश्न करेक्ट है, आप सेफ हैं। ओबीसी 102 से 104 प्रश्न, एससी 95 से 97 प्रश्न, और फीमेल 3- पर भी सेफ है। और पद आपको पता है कितने आप लोग के पद हैं, ठीक है। मेल के 508 पद और फीमेल के 25 पदों की संख्या है, ठीक। अगर मैथ में यूआर आप लोग के प्रश्न करेक्ट हैं 102 तब भी आप सेफ हैं। ओबीसी में 100 पर भी सेफ है, एससी में 90 पर भी सेफ है, ठीक है, बिल्कुल ये याद रखना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट सोशल साइंस की बात करें तो मेल के पद हैं 337 और फीमेल के 46 पद हैं। फीमेल -3 पर भी सेफ है। यूआर 98 से 90 प्रश्न, 98 से 100 प्रश्न, और यहाँ पर ओबीसी 94 से 96 प्रश्न, और एससी की बात करें तो 88 से 90 प्रश्न पर आप सेफ हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद संस्कृत की बात करें तो मेल 264 पद हैं, और फीमेल की बात करें यहाँ पर तो 27 पद हैं। यूआर 93 से 95 प्रश्न, ओबीसी 90 से 92 प्रश्न, और यहाँ पर एसटी की बात करें तो 85 से 87 प्रश्न, और फीमेल 3- पर भी सेफ हैं, ठीक है, फीमेल 3- पर भी सेफ हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं। मेल 157 पद हैं और फीमेल के 13 पद हैं। अगर 102 से 104 प्रश्न करेक्ट है आप सेफ हैं। अगर आपके 2 प्रश्न कम करेक्ट भी हैं यानी कि 100 प्रश्न है यूआर में तब सेफ हैं। ओबीसी 95 पर भी सेफ है, और एससी की बात करें तो आप लोग जो है बिल्कुल 90 प्रश्न पर भी सेफ हैं, ठीक है। और जो फीमेल है 3- कर सकते हैं। इसके बाद होम साइंस की बात करें मेल 139 पद और फीमेल 40 पद हैं। यूआर 95 से 97 प्रश्न, ओबीसी 92 से 94 प्रश्न, और एससी 85 से 87 प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट है आर्ट, मेल के पद हैं 132 और फीमेल 16 पद हैं। यूआर 100 से 102 प्रश्न पर आप सेफ हैं। ओबीसी 97 से 99 और एससी 90 से 93 प्रश्न पर आप सेफ हैं। इसके बाद कॉमर्स की हम बात करें पद हैं आप लोग के 38 जो कि मेल के पद हैं। यूआर 103 से 105 प्रश्न, ओबीसी 100 यहाँ पर देखिए 98 से 100 प्रश्न, और एससी 90 से 92 प्रश्न, ठीक है। संगीत गायन की बात करें तो मेल के पास 7 है और फीमेल के 16 हैं। यूआर 92 से 94 प्रश्न, और एससी 80 से 81 प्रश्न। इसके बाद कृषि एग्रीकल्चर की बात करें तो यूआर आप देख सकते हैं 88 से 90 प्रश्न, और ओबीसी 84 से 86 प्रश्न, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं माइनस कर सकते हैं 5 प्रश्न और, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें पद है 50, यूआर 98 से 100 प्रश्न, ओबीसी 93 से 95 प्रश्न, और एससी 88 से 90 प्रश्न। अगर यहाँ पर 85 प्रश्न भी करेक्ट है ना एससी में तब भी आप सेफ हैं, ठीक, बिल्कुल। चलिए सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। रिजल्ट आपको बता दिया है, रिजल्ट आप लोग का कब डिक्लेयर किया जाएगा, बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यूपी पीजीटी का भी अभी आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, उसका एग्जाम का लेवल तो देखिए ईजी रहा था, इसलिए जो कट ऑफ है जो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन इसका एग्जाम का लेवल आप लोग जानते हैं मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। और सब्जेक्ट की हम बात करें तो इंग्लिश जो है सबसे हार्ड यहाँ पर इस बार देखने को मिली है। साइंस प्रश्न सही होने चाहिए आप लोग के, और पद हैं 499 मेल और फीमेल के 41 हैं। अगर 90 से 92 प्रश्न करेक्ट हैं आप अपने रिजल्ट कंसिडर कर सकते हैं। ओबीसी 86 से 88, ईडब्ल्यूएस 84 से 85, और एससी 80 से 81। फीमेल 3- कर सकते हैं, आप फिर भी सेफ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश की हम बात करें, पद आप लोग के मेल के 511 और फीमेल के 46 पद हैं। इतना प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। यूआर 76 से 78 प्रश्न, ओबीसी 72 से 74, एससी 68 से 70, और एसटी 63 से 65, और फीमेल 3- कीजिएगा। बाकी उर्दू की हम बात करें तो यूआर 88 से 90 प्रश्न, ओबीसी 84 से 86 प्रश्न, एससी 78 से 80 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद है संगीत वादन की बात करें तो मेल 4 पद हैं और फीमेल के 6 पद हैं। तो यूआर 98 से 100 प्रश्न, और इसके बाद एससी 90 से 92 प्रश्न आप लोग का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग अपना रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। अगर इससे कम आप लोग का स्कोर बन रहा है, मेल की जो हम कट ऑफ बता रहे हैं 2- प्रश्न भी आप लोग का है, तब भी आप इंतजार कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट भर्ती की आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर सकते हैं जिसमें पदों की संख्या भी भारी भरकम है, तो उसमें आप लोग को उम्मीद रहेगी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।